सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। आर्मी एक जरूरी बात, प्लीज आप लोग स्किप मत करिए। मेरे आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया पूरे 5 दिन के लिए और फोन यूज करने में मना किया। आपको लगता है मैं डॉक्टर की बात सुनूंगी? फिर भी यार आंखों की बात है, थोड़ा बहुत तो सावधानी से काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके एडिट कर रही हूँ ताकि मेरे आंखों में प्रॉब्लम ना हो। आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे समझोगे तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं जल्दी कोशिश करूंगी लॉन्ग पार्ट बनाने के लिए। तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करें। जी सुनिए हबी जी। हाँ भाभी जी बोलिए। वो मैं कल से योनो को नहीं देख रही हूँ, क्या योनो घर पे नहीं है? हाँ वो कल अपनी फ्रेंड के घर गया था, कुछ देर पहले वापस आया था। वो टेरेस पर है। क्यों भाभी, उसके साथ कोई काम है क्या? अरे नहीं, ऐसे ही पूछा था। अच्छा हबी जी मैं अभी चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ओके भाभी जी। योनो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अभी उससे बात करना है। हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे। एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने। योनो क्या हुआ है? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं मर जाऊंगा। हाँ योनो क्या हुआ है, मुझे बोलो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैंने जो देखा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही होते। हाँ योनो तुम शांत हो जाओ। पास ही छोड़ आते हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है मुझे बोलो। वो तो मैंने कुछ देर पहले जब किचन में गई थी तब मैंने देखा कि भाई तुम्हारे साथ। तुम्हें दर्द हो रही है? अब तुम्हें मेरे दर्द का पता चला। मैं ये सब कैसे सहती हूँ? तुम्हारे भाई एक नंबर के साइको है, पागल है वो। मुझे 1 मिनट की भी शांति नहीं दे रही है। तो प्लीज मेरे भाई को ऐसे मत बोलो। मुझे लगता है भाई सच में तुम्हें प्यार करता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे भाई के प्यार, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ योनो। प्लीज योनो मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं कोशिश कर रही हूँ पर मैं कैसे जाऊँ, मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं मेरे भाई को कैसे हट करूँ? उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मेरा अपना भाई भी होता तब भी कुछ नहीं करता। उनके बहुत एहसान है हम दोनों भाई बहन के ऊपर। तुम नहीं करोगी, तुम कुछ नहीं करोगी? ओके फाइन, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी करना है मैं करूँगी। मतलब तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी करके ये शादी तोड़ना है। तो प्लीज मेरे बात सुनो, तुम ऐसे वैसे कदम मत उठाओ। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? वो शुगर तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। क्या शुगर? उसने क्या किया? तुम्हें पता है इन सब के पीछे उसका हाथ है। मतलब क्या बोल रही हो? और इस शुगर के साथ तुम्हारा क्या दुश्मनी है? मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे एक स्टेप ब्रदर है। हाँ तुमने तो बोला बट मुझे सब कुछ खुलकर नहीं बोला। वो शुगर ही मेरा स्टेप ब्रदर है जिसने मेरी सब कुछ खत्म कर दी। ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, मुझे खुलकर बोलो। मेरे माँ की डेथ के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी की शुगर की मॉम के साथ। फिर शुगर की मॉम के साथ शुगर भी हमारे घर में चली आई और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे एक भाई भी गया। पर धीरे धीरे जब हम दोनों बड़े होने लगे, शुगर की बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। वो मेरे इतनी ज्यादा केयर करता है कि मानो कि मैं कुछ देर के लिए चली जाती हूँ तो वो पागल सा हो जाता था। मुझे हर टाइम उसके नजरों के सामने रखता था और जो भी लड़का मेरे आसपास होता है तो वो सबको पीटने लगता है। तो ऐसे मुझे बहुत ज्यादा शक होने लगी और इस वजह से मैं उसके साथ बहुत झगड़ा करती थी। तब मैं उसके साथ बात करना बंद कर देती थी और अपने आप को लॉक कर देती थी। पर तुम्हें पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज वो ऐसा ही चाहती है कि मैं अपने रूम में कैद रहूं। फिर 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मॉम डैड बाहर चली गई थी और उनका गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गई थी और उस एक्सीडेंट में मॉम और डैड मर गई थी और तब मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। और तब मुझे लगा था कि शुगर बदल जाएगी और अपनी बहन की तरह मुझे प्यार करेगी। पर तुम्हें पता है वो उस टाइम पूरी तरह से साइको बन गया था। उसने मुझे बिना पूछ के शादी की तैयारी कर ली थी। पर जब मैंने उसे मना किया था तब उसे मुझे कमरे में बंद करके रखी थी। उसका एक ही
उम्मीद था वो मुझे हासिल कर सके, पर तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने बहुत कुछ करके वो घर से भागकर चल गई थी और फिर यहाँ पर आकर मैंने कितना स्ट्रगल किया वो तो तुम्हें पता है। फिर एक दिन उसने मुझे ढूंढ लिया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगी उसके घर लेकर जाने के लिए, और तब मैं उसे सबके सामने एक थप्पड़ मारा था और उसके प्यार को रिजेक्ट किया था और उससे बहुत ज्यादा ईगो हर्ट हुआ। फिर वो यहाँ से चली गई थी और मुझसे बदला लेने के लिए मेरे कार्ड ब्लॉक कर दिया था, यहाँ तक कि मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ उसके नाम कर दिया। मुझे पूरा ही रास्ते पर बैठा दिया ताकि मैं उसके पास चली जाऊँ। पर तुम्हें तो पता ही है मैं कैसे लड़की हूँ। मैंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। मैंने भी उसके साथ चैलेंज किया था कि मैं मर जाऊंगी फिर भी उसके पास नहीं जाऊंगी। फिर मैंने वो जगह छोड़ दी ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए। और इतने दिन में बहुत ज्यादा खुश थी, मुझे लगा कि वो मुझे भूल गई है, और मुझे क्या पता था कि वो इतनी मास्टर प्लान करके बैठी है। उसने तुम्हारे भाई को टारगेट किया, उसके साथ बिजनेस की, दोस्ती की, ताकि तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हो और मैं तुमसे अलग हो जाऊं। क्या उसने इतनी गंदी चाल चली? मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। ये न रुक जाओ, पागल मत बनो। तुम शुगा को नहीं जानते, वो बहुत ही खतरनाक है। शुगा जानते हैं कि जेके तुमसे कितना प्यार करता है। अगर तुम जरा सा भी गलती कर दोगे तो तुम्हारे भाई से तुम्हें अलग कर देगा, क्योंकि शुगा ये चाहता है जेके तुम्हें बुरी तरह से नफरत करे और तुम्हें इस घर से निकाल दे। पर मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने मेरे साथ चैलेंज किया तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ती हूँ। पर क्या अगर उसने तुम्हारे साथ नहीं, वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी ये शादी तोड़ दूंगी। पर अगर भाई को हार्ट हुआ तो तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी ताकि तुम्हारे भाई को हार्ट हो। मतलब तुम क्या करना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगी। फिलहाल तो तुम मेरे सामने से मत जाओ। तुम्हें ना देखकर मैं पागल हो जाती हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा पागल हो जाती हूँ। आई होप ये सब कुछ ठीक हो जाए और तुम मेरी हो जाओ। भाभी भैया, अब दोनों रो क्यों रही हो और हाथ क्यों कर रही हो? जिमिन तुम मेरी जान कुछ भी नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भाभी को मम्मी पापा की याद आई थी तो वो रोने लगी थी, इसलिए मैंने हक कर दी। ओह अच्छा भाभी, आपको मम्मी पापा की याद आ रही थी? मुझे भी ना बहुत ज्यादा याद आती थी, बट अभी मुझे नहीं आता क्योंकि मेरे पास मेरे पापा है ना और मेरे दीदू, वो दोनों मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ओह जिमिन, तुम कितनी ज्यादा इनोसेंट हो, कितनी प्यारी हो तुम। हाँ, मेरी बहन लाखों में एक है। मैं बस दिन रात यही प्रे करता हूँ कि मेरी बहन ठीक हो जाए। भैया मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। हाँ मेरी जान, तुम ठीक हो। मेरे होते हुए मेरी जान को कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू मेरी जान का टुकड़ा। आई लव यू मेरे प्यारे भैया। जिमिन मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ बनाया है। हाँ सच में? तो फिर चलिए। फिर ते और जिमिन यहाँ से चली जाती है और ते जिमिन को कुछ खाने के लिए देती है। वाह भाभी, ये कितना टेस्टी है। तुम्हें पसंद आया? हाँ तो फिर मैं तुम्हें रोज ऐसे अच्छी अच्छी डिश बना के खिलाऊंगी। हाँ स्वीट, अब कितने अच्छे हो। वैसे तुम क्या मेरे सारे बात मानोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जो बोलोगी मैं करूंगी। तुम्हें पता है जिमिन, इस घर में किसी ने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोला। हाँ मेरे बारे में? कौन है वो जो देख रही हो? क्या बोला? वो कुछ पापा वाला नहीं, पापा नहीं, क्या बोला था मैं भूल गई थी। अच्छा छोड़िए ना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हब्बी तुम्हारा नहीं है, हब्बी मेरा है। हाँ क्या बोला? हब्बी मेरा है। हाँ मैंने भी वही बात बोला, बट वो नहीं माने, वो बार बार बोल रही कि हब्बी मेरा है। क्या आप ये सच बोल रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हो रही है ना? तुम यहाँ पर रुको, मैं उसे फिर से पूछती हूँ। शुगर जिमिन जेके का है ना? और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जेके तुम्हारे हस्बैंड है तो तुम्हारा ही है ना? नहीं शुगर, जेके जिमिन का है। मैंने बोला ना जेके तुम्हारा है। क्या बोला तुमने? हब्बी मेरा नहीं है? हाँ ते तुमने ये, ओह
स्वीट हार्ट, अभी तो खेल शुरू हुआ है, मजा तो आ आएगा ना। जिमिन मेरे बात सुनो, तुमने बोला ना हब्बी मेरा नहीं है। नहीं मैंने नहीं बोला, वो तो मुझे हब्बी ने बताया। हब्बी सुन ना। हाँ सुगा बोलो। वो लिसा बोल रही थी कि जिमिन जेके का है। अरे वो तो एक पागल है, वो चुड़ैल है। तुमने देखा नहीं जेके के साथ ते की शादी हो गई, ते जेके का है, बट जिमिन जेके का है। और तुम क्या पी के आई हो? जेके बस ते भाभी का है, ते भाभी बस जेके का है। क्या बोला तूने? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हब्बी तेका है तो फिर मैं कौन हूँ? ओह गॉड, कोई मुझे बचाओ। जिमिन के अंदर चुड़ैल की आत्मा आ गई, ऐसे फिर से दौरा पड़ गई। रुक जा कमीने। नहीं, कोई मुझे बचाओ। ये बार-बार मैं ही क्यों फंस जाती हूँ? ओह नो, ये चाल तो उल्टा पड़ गई। सुगा, मैं तुझे देख लूंगी। तूने गलती कर दी, इसकी सजा तो मैं तुझे देकर रहूंगा। बेबी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना? तुम अपने हाथों से अपनी सुहाग गुजारोगी। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जेके मेरा नहीं है, तुम मेरा हस्बैंड है। बेबी नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तेरे हाथ में क्या है? वो तो तुम्हारा और एक जेके का पिक्चर है। तो फिर दे इधर। More fire to make them run Babylon. More fire build them one by one. More fire to make them, more fire to make them, more. Oh no, ये तो जल गई। कमीना, तूने मेरी और जेके का पिक्चर जला दी। आज मैं तुझे। हाँ मम्मी, कोई मुझे बचा। अपना फेमस है याद आना, जोरों जोरों से तू चिल्लाना। Everything's gonna be अरे भाई मुझे बचाओ। हाँ अभी क्या हुआ है? वो देखो ना जिमी, उसे फिर से दौरा पड़ गई। साले कमीने, तूने फिर से कुछ बोला? कुत्ते कमीने, मैं क्या करती? हर बार मैं क्यों बलि का बकरा बन जाती हूँ? साले मैं तुझे देख लूंगा, बार बार तेरी वजह से मैं भी फंस जाता हूँ। हाँ मम्मी, कोई मुझे बचा। बेबी मैं तुम्हारा पापा हूँ ना? कमीने, तू मेरा पापा है? तेरी वजह से मेरे हब्बी मेरा नहीं है। तुझे बहुत शौक है ना हम दोनों को अलग करने की। आज मैं तेरे को। हाँ मम्मी कोई मुझे बचाओ। ससुर जी, नहीं भैया जी प्लीज मुझे बचाओ। कोनो, मैं अब क्या करूँ? उसे कैसे शांत करूँ? जेके तो अभी ऑफिस में है। जानू, बेबी, सोना, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मेरी मामी की कसम, अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तुझे रोक अपने मुंह खोल इसे खा दूँ। हाँ मम्मी कितनी गर्मी है। प्लीज कर मुझे बचाओ। जिमिन, आई लव यू। तुमने ऐसा बोला? तुमने ऐसा क्यों बोला? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ मेरा कोई दुश्मनी है क्या? वो हॉबी मैंने नहीं बोला, ये सब तेने बोला। हाँ भाभी आपने? नहीं हॉबी मैंने नहीं, ये सब सुगा ने बोला। हाँ सुगा तुमने? और ते मैंने बस यही बोला कि तुम जेके का हो, और मैंने भी ऐसा बोला कि मैं जेके का हूँ। तो हॉबी तुमने क्या बोला? मैंने बोला था कि जिमिन जेके का नहीं है, भाभी जेके का है। तो फिर अब तुम ही बताओ दोस्त किसका था? हाँ घूम फिर के तो दोस्त मेरा ही था। मतलब मैंने बोला। ओके बस फैसला हो गया। हाँ ये दोनों भी सच था। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को दोस्त दे रही है और उसकी ब्लेम मेरे ऊपर आ गई और मैंने उनकी बात सुनकर ये बोल दी। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, वो दोनों ने किया। कभी ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? ये पार्ट यही तक था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अभी मैं चलती हूँ। लव यू, मिस यू, बाय बाय।